हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम रिव्यू करेंगे लूसेंट की वायुसेना भर्ती परीक्षा इंग्लिश का। ठीक है, जो लूसेंट की बुक आती है इंग्लिश के लिए, एयरफोर्स के लिए, उसका। देखिए, वैसे तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नेवी SSR, MR, NMR, AA यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस का जो एग्ज़ाम होता है, नेवी के अंदर क्लर्क का एग्ज़ाम होता है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिनके अंदर इंग्लिश पूछी जाती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है गाइस, तो AK ठाकुर के द्वारा ये लिखी हुई है, तो इसके रिव्यू के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन एक बुक और है जो रूल्स के लिए, ठीक है, सिर्फ रूल्स के लिए, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनके लिए मुझे इससे भी ज़्यादा अच्छी लगती है, और वो है ये बुक, ए मिरर ऑफ कॉमन एरर। ठीक है, तो गाइस, अगर आपको इसका भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसका भी रिव्यू आपको बनाकर दे दूंगा, और उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा कि क्यों बुक वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू लूसेंट इंग्लिश। ठीक है, लेकिन वो जो है अपने आप में इनकम्प्लीट बुक है, क्योंकि इसके अंदर वोकैब सेक्शन रह जाता है। लेकिन जो ये लूसेंट की बुक है, ये अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इसके अंदर आपको वोकेबुलरी भी मिलेगी, सभी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। सबसे पहले ये बाहर से ऐसी होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और ये पीछे बिल्कुल लूसेंट का वही, इसके जो प्रैक्टिस सेट भी आते हैं X ग्रुप और Y ग्रुप के, वो भी आते हैं। ठीक है गाइस, तो ये जो है मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी, और इसका जो प्राइस है वो है 135। लेकिन अगर आप दुकान से ख़रीदेंगे तो हो सकता है आपको थोड़ा कम मिल जाए, और जितना भी आपको कम मिलता है वो दुकानदार के ऊपर डिपेंड करता है, तो कितना डिस्काउंट आपको देता है, और उसी हिसाब से ये बुक आपको मिल जाएगी। ओके गाइस, सो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इसके कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर अवेलेबल हैं। सिंटैक्स, आर्टिकल्स, नाउन, ये सभी चैप्टर हैं। और उसके बाद में वोकैब सेक्शन के अंदर सिनोनिम्स 370 के लगभग सिनोनिम्स हैं, लगभग 1000 के लगभग एंटोनिम्स हैं, और लगभग 400 के अंदर आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और 500 ही ईडियम फ्रेसेस है, और 500 ही स्पेलिंग टेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद में जब आप इस सबको कंप्लीट कर लेते हैं तो बाद में मॉडल सेट भी दिए हुए हैं। और ये जो मॉडल सेट दिए हुए हैं, 5 मॉडल सेट हैं ये सभी जितने भी प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन हुए हैं उन्हीं के क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है। क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एयरफोर्स, नेवी के, CISF के, CRPF, RPF, टैट, स्टेट पुलिस। ठीक है, इन सभी का कंबाइंड जो क्वेश्चंस हैं वो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होता है इसका चैप्टर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है सिंटैक्स। तो सिंटैक्स को जब आप पढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत सारे रूल दिए हुए हैं, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट है। और इसकी एक ख़ास बात यह है बुक की कि इसमें जो छोटे छोटे पॉइंट हैं उन्हें भी रूल्स बना के लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पहले ही चैप्टर और इसके अंदर लगभग शायद 60-65 रूल्स हैं। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कितने रूल्स हैं टोटल। तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाता है, और 45 इसके अंदर रूल्स हैं टोटल। ठीक है, कितने? 45। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट के अंदर यहाँ पे क्वेश्चन है ये, और ये जो है लगभग क्वेश्चन है आपके टोटल 144। ठीक है, 144 ये टोटल क्वेश्चन है। उसके बाद में आपके स्टार्ट हो जाते हैं एरर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, वो 25 क्वेश्चन है टोटल इसके अंदर, और हर किसी क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप देख सकते हैं बुक तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करके सारे चैप्टर दिए हुए हैं। अब मैं आपको वोकैब सेक्शन और दिखा देता हूँ, इसका वोकैब सेक्शन जो है वो कैसा है। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं, जो एयरफोर्स के अंदर ज़्यादातर वोकैब आता है वो लूसेंट से ही आता है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जितना भी वोकैब था वो सारे का सारा ही लूसेंट का था, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वोकैब के अंदर ही दिक्कत आती है कि वोकैब कहाँ से करें। तो आप जो है लूसेंट की वोकैब कर लीजिए, ये सफिशेंट है आपके लिए। तो सिनोनिम्स हमारे स्टार्ट होते हैं 337 से। यहाँ से हम देख लेते हैं, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे ये दिए होते हैं।
तो यहाँ से जो है आपके ये स्टार्ट हो जाते हैं वोकैब सेक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले सिनोनिम्स है, ठीक है। यहाँ पे ए से दिए हुए हैं सारे, और साथ ही लिख भी रखा है उनके सामने कि वो किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, ठीक है। जैसे एडवांस्ड है तो ये एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, यहाँ पे एबिलिटी नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे ये सिनोनिम्स है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है गाइस। और सिनोनिम्स के बाद में फिर एंटोनिम्स है, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, और इसी प्रकार से ये टोटल वोकैब सेक्शन है। अब एक बार मैं आपको मॉडल सेट और दिखा देता हूँ। तो ये आपके मॉडल सेट है। जैसे पहला मॉडल सेट है, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर से क्वेश्चन है, और इसके अंदर सब कुछ दिया हुआ है, और साथ ही पैराग्राफ भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं है। पहले आईएएफ के अंदर क्या होता था, यानी एयरफोर्स के अंदर 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते थे, लेकिन बाद में घटा के 20 कर दिए थे इंग्लिश के। तो ये तभी का है, ठीक है। और उसके बाद में 5 मॉडल सेट है, और उनके भी आंसर दिए हुए हैं। ओके गाइस, तो ये इसका पूरा डिटेल्ड रिव्यू है। अब बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में कि क्या इस बुक के अंदर खामियां हैं और क्या इस बुक के अंदर खासियत है। इसके प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर फाइनली मैं बात करूंगा कि किन कैंडिडेट्स को ये बुक बाई करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर जो जो खामियां हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इसके अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, ठीक है। जो रूल्स हैं इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे पहले ही चैप्टर के अंदर सिर्फ 45 रूल्स हैं, तो इसको कम टाइम में कवर करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही हार्ड है इसको कम टाइम में कवर करना। तो कहीं ना कहीं आपको इसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आपका इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वैसे ही ये बुक आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी देने वाली है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने वाली है। फिर मैं जब इसके वोकैब सेक्शन की बात करता हूँ, तो इसका जो वोकैब सेक्शन है, जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वन वर्ड है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ वन वर्ड, और क्योंकि मैंने पढ़ी हुई है, और कुछ चीज़ें जो हैं इसके अंदर रिपीट हुई हैं। जैसे सिनोनिम्स के अंदर कई सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो रिपीटेड हैं, ठीक है, जो रिपीट किए जा चुके हैं। बाकी इस बुक के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम A1 बुक है। सो बस सिर्फ 2 ही दिक्कत है इसके अंदर। एक तो कुछ वर्ड रिपीट हो रहे हैं, चलिए उनको तो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो तो ज़्यादातर हर बुक के अंदर आपको ये दिक्कत देखने को मिलेगी। और दूसरी ये कि इसके अंदर रूल्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप हार्ड वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बुक एकदम बेस्ट है, और बिल्कुल आप 20 आउट ऑफ 20 भी गेन कर सकते हैं अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। ओके गाइस, अब बात कर लेते हैं कि क्या ये बुक आपको बाई करनी चाहिए। तो देखिए, मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ रूल्स के लिए अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मिरर ऑफ कॉमन एरर नाम से बुक आती है, ये वाली बुक। इसका रिव्यू भी मैं डालूँगा, अगर आप सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये बहुत अच्छी बुक है और हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, जबकि ये जो है ये एयरफोर्स के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है गाइस। तो अगर आपको इस बुक का रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इस बुक के बारे में सभी बात मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपको इसका सिर्फ वोकैब सेक्शन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं जो है अपने टेलीग्राम पर उसकी PDF सेंड कर दूँगा। ओके गाइस, सो बस इतना ही था आज के वीडियो में। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइस, तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद। और साथ ही अगर आपको वीडियो के अंदर कुछ भी दिक्कत लगी हो, या आपको लगा हो कि कुछ कमी है किसी भी प्रकार की, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि मेरी ये रिव्यू डालने की सिर्फ शुरुआत है। सो में भी ऐसा हो सकता है कि मैं 1-2 मिस्टेक कर दूं, या फिर कुछ आपको बताना भूल जाऊं, तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरी ID है rohila9872, और वहाँ पे आप अपने पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सी यू सून, बाय बाय।